नमस्कार। काला पानी को लेके नेपाल की जो जनता है वो भारत से फाइनली लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। और भारत सरकार काला पानी के मुद्दे को गंभीर रूप में बिल्कुल नहीं ले रही है। भारत सरकार को काला पानी का जो एरिया है उसको गंभीर तरीके से लेना होगा, क्योंकि अगर वो काला पानी का मुद्दा गंभीर तरीके से भारत सरकार नहीं लेती है तो नेपाल के साथ में हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी हो जाएगी, और वैसी ही दुश्मनी होगी जैसे कि पाकिस्तान के साथ में है, क्योंकि विदेशी ताकतें भड़काती भी हैं, उनको बहाना भी चाहिए, और काला पानी का बहाना बिल्कुल मिल रहा है। अब बात क्या आ रही है कि काला पानी में लिम्पियाधुरा में नेपाल जनगणना करवाना चाहता है। नेपाल के जो बुद्धि नारायण श्रेष्ठ हैं उनका कहना है कि 60 के दशक में हमने वहाँ पे जनगणना करवाई थी और 150 घर थे और जिसमें 729 आदमी मौजूद थे, ये कहना है नेपाल का। तो नेपाल ने जनगणना यदि उस क्षेत्र में करवाई है तो उसका मतलब वो नेपाली क्षेत्र है। हालांकि मैं नहीं कहता कि ये सच बात है कि बुद्धि नारायण श्रेष्ठ जो कह रहे हैं कि हमने जनगणना करवाई, क्योंकि उसके सबूत भी चाहिए। यदि नेपाल ने वहाँ पे जनगणना करवाई है तो फाइनली है कि वो नेपाल का क्षेत्र है, लेकिन नेपाल यहाँ पे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये भी देखना होगा। क्योंकि अभी जो चीन के साथ विवाद हुआ था तो वहाँ पे इनके एक विश्लेषक हैं सुरेंद्र केसी, वो माने कि बहुत ज़्यादा विश्वास करती है नेपाली जनता उनके ऊपर। तो सुरेंद्र केसी जब भारत के विरोध में बोलते हैं तो पूरी जनता उनको कहती है कि ये देशभक्त हैं और नेपाली जनता उनको देशभक्त मानती है। अभी सुरेंद्र केसी ने कहा नेपाल और चीन जो सीमा है हुमला में जाके कि सीमा मीचे को छा जस तो लगी रहे छा, यानी हमारी भूमि पे चीन ने कब्जा किया है ऐसा बिल्कुल लग रहा है। तो इस बात पर नेपाली जनता ने सुरेंद्र केसी को कह दिया कि सुरेंद्र केसी के ऊपर फंडिंग हुई है, ठीक है। नेपाली जनता ने उनको तुरंत गद्दार साबित कर दिया और कहने लगे कि इनके ऊपर फंडिंग कर रखी है, हो सकता है वो भारत का नाम ले रहे हों, ठीक है। यानी नेपाल की जनता, कुछ लोग जो इस चीज़ को जानते हैं वो कह रहे हैं कि सुरेंद्र केसी को भारत ने फंडिंग की है। जब तक सुरेंद्र केसी भारत के विरोध में बोलते थे तब तक तो ये देशभक्त थे। अचानक ये हुमला चले जाते हैं और कहते हैं कि हाँ चीन ने जमीन हमारी कब्जा की है, तो उस पर नेपाली जनता इनको भारत का दलाल कहना चालू कर देती है। जबकि सुरेंद्र केसी को मैं उनकी वीडियो बहुत सुनता हूं और मैं अच्छे से जानता हूं कि ये लगभग सीमित तरीके से बोलते हैं, जो सही बातें हैं उनको बताते हैं। हालांकि नेपाल में चीन के विरोध में बोलना उचित नहीं है। सुरेंद्र केसी ने डायरेक्ट क्यों नहीं कहा कि चीन ने जमीन हमारी कब्जा की है, क्योंकि नेपाल में जो चीन के विरोध में बोलेगा उसको देशद्रोही करार दिया जाएगा। नेपाल में चीन के विरोध में नहीं बोला जा सकता है। इसलिए भारत को ध्यान देना होगा कि यदि काला पानी को लेके ये ध्यान देना होगा कि काला पानी जो मुद्दा बना हुआ है बहस का, विवाद का, उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। नहीं तो नेपाल हमेशा के लिए हमारा दुश्मन हो गया, अस्थायी दुश्मन हो गया, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। इसलिए काला पानी का जो समस्या का समाधान है उसको करना बहुत जरूरी है, और भारत सरकार इस पर गंभीर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। नेपाल का कहना है कि हम वहां जनगणना करवाएंगे, ठीक है। हम 60 साल पहले वहां जनगणना करवाए थे कि नहीं करवाए थे इसके सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन कह रहा है तो हो सकता है कराई हो, और कराई हो सकता है वो उसका क्षेत्र हो। मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता है। किसी भी देश की जनता को पता नहीं है कि काला पानी किसका क्षेत्र है। जैसे नेपाली 50 प्रकार के सोशल मीडिया के सबूत ले आते हैं, झूठी सोशल मीडिया के, कि ये क्षेत्र हमारा है, उसी प्रकार भारतीय मीडिया भी झूठी सोशल मीडिया के सबूत पेश कर देते हैं कि ये हमारी है। दोनों तरफ के दावे हैं। कौन दावे करता है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के पास कोई सबूत नहीं है कि कौन किसका क्षेत्र है। सोशल मीडिया केवल व्यू और कुछ पैसे के लिए झूठ बोलती है, इसलिए सोशल मीडिया पे भरोसा करना लगभग बेकार है। बहुत कम सोशल मीडिया पे ही भरोसा करना चाहिए। सोशल मीडिया का काम होता है आपसी टकराव को पैदा करना, लड़ाई करवाना, व्यू ज़्यादा बढ़वाना, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया का कोई काम नहीं है।
ये केवल गलत प्रचार करती है। तो दोनों तरफ की सोशल मीडिया का दावा है कि ये क्षेत्र हमारा है। तो जब इसमें नेपाल जनगणना करवाना चाहता है तो भारत को इजाज़त दे देनी चाहिए। भारत जो बोल रहा है कि हम इजाज़त नहीं देंगे तो ये गलत बात है, ये दे देनी चाहिए। और दरवाजे दरवाजे, डूअर टू डूअर जनगणना होनी चाहिए। उससे साफ क्लियर होगा कि वहाँ की जनता किसके साथ है। वहाँ की जनता नेपाल के साथ है तो नेपाली भूभाग हुआ, और वहाँ की जनता भारत के साथ है तो भारतीय भूभाग हुआ। जमीन उसी की होती है जिसके नाम पर वो है। मेरे पास जमीन है तो क्या भारत सरकार मेरे से छीन सकती है मेरी जमीन? नहीं छीन सकती है। जब रोड सड़कों की कटिंग होती है तो भारत सरकार हमें पैसा देती है और हमारी जमीन खरीदती है। यदि वो भारत सरकार की, भारत की जमीन होती तो मुझे पैसा क्यों दिया भारत ने? यानी जमीन उसी की होती है वो जिसके नाम पर है। अब जनमत संग्रह होना चाहिए कि भाई वहां की जनता किसके साथ में जाना चाहती है। नेपाल के साथ जाना चाहती है कि भारत के साथ जाना चाहती है वहां की जनता। ये चीज कन्फर्म जो दोनों देश के लोग हैं, समाज के बीच ये आना चाहिए कि वहां की जनता किसके बीच जाना चाहती है। वहां की जनता नेपालियों के साथ है कि इंडियन लोगों के साथ है। ये चीज पहले पता तो लगे दुनिया को, यानी भारतीयों को और नेपालियों को, कि वहां की जनता किसके साथ में है। अभी किसी को पता नहीं है कि वहां की जनता भारतीयों के साथ में है कि नेपालियों के साथ में है। वहां की जनता ने डिसाइड करेगी कि हम नेपाली हैं कि भारतीय हैं। भारतीय बोलेगा ये क्षेत्र हमारा है, नेपाल बोलेगा ये क्षेत्र हमारा है। उस पर टकराव बढ़ रहा है और ये टकराव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हम नहीं चाहते कि टकराव बढ़े। इसलिए भारत को वहां जाने, भारत और नेपाल दोनों को मिलकर जनगणना करनी चाहिए और एक एक आदमी को पूछना चाहिए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं कि नेपाल में रहना चाहते हैं। क्योंकि काला पानी को लेके भारत और नेपाल भी वैसे ही दुश्मन बन जाएंगे जैसे भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन है, ठीक है। वैसे ही नेपाल हमारा दुश्मन बन जाएगा और हमें ज्यादा दुश्मन खड़े नहीं करने हैं। बहुत हो चुके हैं हमारे दुश्मन। चीन दुश्मन हो गया, पाकिस्तान दुश्मन हो गया, ये तो खैर पहले से ही दुश्मन है। अब चीन की फंडिंग खा खा के श्रीलंका भी हमारा दुश्मन हो गया, बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन हो गया। अब नेपाल थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो भी 100% दुश्मन हो जाएगा। सारे पड़ोसी तो हमारे दुश्मन हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कि इसमें भारत की गलती है, इसमें गलती है चीन के पैसे की। चीन ने जहां जहां फंडिंग करवाई वहां वहां भारत विरोधी मीडिया चली, और भारत विरोधी मीडिया तभी न चली कि जब कहीं लड़ने के पॉइंट थे, उन पॉइंटों को ढूंढा गया और तब जाके लड़ाई करवाई गई। काला पानी पॉइंट को ढूंढा गया और इस पे लड़ाई करवा दी गई। इसके पीछे साफ और साफ विदेशी ताकतों का हाथ है, क्योंकि डोकलाम विवाद के समय चीन ने साफ क्लियर किया था कि भूटान के पक्ष से भारत आया है, हम काला पानी का मुद्दा उठाएंगे। याद कीजिए 2017 की बात मैं बता रहा हूं। डोकलाम विवाद में बता दिया था चीन ने, पहले साफ क्लियर कहा था कि हम काला पानी मुद्दा को उठाएंगे नेपाल की पक्ष से, ये बोला था चीन ने। तो इसमें कहीं संदेह नहीं है कि काला पानी का जो विवाद है वो इस समय चीन की तरफ से खड़ा किया गया है। 100% वो चीन की ही तरफ से खड़ा किया गया। लेकिन काला पानी का विवाद 1962 से ही है, पुराना ही है। 1990 में भी उठा, जब अमेरिका, देखिए यहां पर बात, राजीव गांधी और अमेरिका में कट्टर दुश्मनी थी जिस समय, उस समय भी काला पानी का विवाद उठाया गया, ठीक है। राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है 1992 में, काला पानी भूल जाती है नेपाल की जनता। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 1999 में काला पानी का विवाद उठा है। हमने पढ़े हैं अखबारों से, आप पुराने 99 का अखबार ढूंढिए, 1999 के, साफ मिलेगा। उस समय भी उठा था विवाद। फिर भारत जब परमाणु समझौता नहीं कर रहा था अमेरिका से, तो उस समय क्यों उठा ये काला पानी का विवाद? 2008-9 के दौरान आप पढ़ना पेपर, 12 साल पुराने पेपर पढ़िए, उस समय भी उठा। और जैसे ही भारत ने अमेरिका से परमाणु समझौता किया, वैसे ही नेपाली अखबार और भारतीय अखबारों में ये लिखना बंद हो गया काला पानी के बारे में। हमने दोनों अखबार पढ़े। जिस समय परमाणु समझौता नहीं हुआ था भारत का अमेरिका के साथ में, भारत मना कर रहा था, तो उस समय काला पानी का विवाद उठ गया था नेपाल में। माओवादियों ने चालू कर दिया था, दीवारों पे लिखते थे हमरो भूमि फिरता घर। यानी और भी बातें हैं। यानी काला पानी का विवाद तब तब उठता है जब भारत से किसी विदेशी ताकत को अपने मनमर्जी का काम कराना है। कश्मीर में भी तभी विवाद उठता था, ये भी ध्यान में रखना।
जब अमेरिका को भारत से कोई अपना काम करवाना होता है तो कश्मीर में आतंक बढ़ा देता था, ठीक है, नेपाल से प्रेशर दिलवाता था। इस समय चीन भी वही काम करने लग गया है। डोकलाम विवाद में साफ क्लियर कर दिया था। देखिए एक चीज और है, जब जब भारत में बीजेपी की सरकार आएगी तब तब नेपाल से सीमा विवाद बढ़ेगा, तब तक नेपाल में सीमा विवाद को हवा दी जाएगी, ये कन्फर्म है। नेपाल में पहले से ही उठता है काला पानी विवाद, ये नहीं है कि अभी उठ रहा हो, लेकिन जब जब बीजेपी की सरकार आएगी, राष्ट्रवादी काम करेगी, भारत के हित में काम करेगी, तब तब भारतीय बॉर्डरों पर भारत को परेशान किया जाएगा। आप इतिहास देख लीजिए। और मैं गारंटी से कहता हूं कि अभी बीजेपी सरकार भारत से चली जाए, कांग्रेस सरकार आ जाए जो कि चाइना का समर्थन करे, तो यह काला पानी का विवाद शांत हो जाएगा। इसके समस्या के दो समाधान है, या तो चीन से मित्रता करना या काला पानी में आने दो नेपालियों को और उनको बोलो जनगणना करो, आप पता लग जाएगा ये कितने आदमी हैं, क्या हैं, ये किसके पक्ष में है, ये भी पता लगना चाहिए। और नेपाली मित्रों को ध्यान में रखना होगा कि आपकी सरकार, आपके नेता काला पानी का उपयोग केवल और केवल वोट के लिए करते हैं, काला पानी को नेपाल को दिलाने के लिए कभी नहीं करते हैं। आपको लगते हैं कि प्रधानमंत्री ओली एकदम देशभक्त आदमी है, इनका भरोसा नहीं है। टनकपुर संधि में यही शामिल थे। 2016 में ये अमेरिका के सपोर्टर थे, अमेरिका से प्रेशर आया, अमेरिका की बातें नहीं मानी या कुछ हुआ तो फिर चीन के सपोर्टर बन गए, और अभी गद्दी छूटने से पहले ये नरेंद्र मोदी के दोस्त बन गए। इनका तो अपना भरोसा नहीं है कि ये चीन की बात सुन रहे हैं कि भारत की सुन रहे हैं कि अमेरिका की सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री देववा ऐसे ही आ गए प्रधानमंत्री के पद पे, पैसा नहीं लगाया, फंडिंग खर्चा नहीं किया विदेशी ताकतों ने प्रधानमंत्री देववा को लाने के लिए। तो आपके तो नेता ही दूसरों के बोलने पर चलते हैं। मेरे पास 100 सबूत है, हम बता देंगे कि आपके नेता किस किस के बोलने पर चलते हैं। काला पानी का विवाद है, बिल्कुल है, ठीक है। इसका जो समाधान करने के लिए भारत सरकार को सीरियस होना पड़ेगा, और नेपाली नेताओं को भी अपने सार्वभौम नेपाल की बात मैं इसीलिए करता हूं कि अपने फैसले खुद लेना। नेपाल की सरकार को अपने फैसले खुद लेने चाहिए, न तो भारत की बात सुननी चाहिए, न चीन की, न अमेरिका की, न ब्रिटेन की, किसी की बात न सुने। जो नेपाल हित में है वो काम करे नेपाल सरकार, किसी का कहना क्यों मानना। और दोनों सरकारों को सीरियस होके काला पानी मुद्दे पे बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारों की दुश्मनी थोड़ी सी जमीन है, वो कितनी है, लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर है, 395 उस जमीन के लिए दो देश आपस में हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएं, तो ये तो बहुत गलत बात है। माने कि भारत को और नेपाल को पूरा सीरियस होना पड़ेगा इस मैटर पर, और तब जाके ये काला पानी का विवाद जो है इसका समाधान करना ही होगा, नहीं तो फालतू में दो देश दुश्मन बन गए। अच्छा खासा ठीक ही ठाक समझ रहा है भारत और नेपाल की जनता में, लेकिन राजनीतिक वोटों के चक्कर में ये दुश्मनी पैदा करवा दी गई, कुछ पैसे के लालच में, कुछ विदेशी फंडिंग, उसी से न हुई ये सब। हालांकि भारत को काला पानी की जरूरत है, बिल्कुल है, चाइना को काउंटर करना है, ठीक है, क्योंकि उस स्थान पर भारत ऊंचाई पर बैठा हुआ है और भारत वो भूमि नहीं छोड़ सकता है। तो यदि वो नेपाल की निकलती है तो नेपाल को दूसरी जगह भूमि दो, या उस भूमि के पैसे दो, या दूसरी जगह भूमि दो, यदि निकलती है तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो भूमि है किसकी, भारत की है कि नेपाल की है। जब हमें नहीं पता कि वो भूमि किसकी है, जो लगातार नेपाल और भारत पे सीमा विवाद पे बात करते ही रहते हैं, तो आम आदमी को क्या पता होगा। सीरियस होना होगा इस मुद्दे पर भारतीय सरकार को, और नेपाल की बात सुननी होगी, और नेपाल भारत दोनों की ज्वाइंट टीम जाए वहां, और तब देखे कि कौन आदमी किसके साथ में है। सोशल मीडिया पे हल्ला करके कुछ नहीं होने वाला। नेपाल में इस काला पानी मुद्दे ने नेपाल को पूरी तरीके से भारत का दुश्मन बना दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि इसकी समस्या का समाधान होगा तो जाके कहीं संबंध अच्छे होंगे। भारत नेपाल का बॉर्डर इतनी आसानी से बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि करोड़ों जनता आपस में कनेक्शन है, भारत की और नेपाल की जनता का। ये पहले से बॉर्डर खुला है, इसलिए है। भारत सरकार की उदासीनता जो है ये भारत के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगी। इस मुद्दे पे तुरंत बातचीत होनी
बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता कि नेपाल 100% सही है, लेकिन वो दावा कर रहा है, बोल रहा है हमारे पास सबूत है, तो वो भी तो देखने पड़े कि उनके पास क्या सबूत हैं क्या नहीं है, वो तो देखने ही पड़ेंगे ना। ऐसे कैसे बोल रहा है नेपाल की हमारे पास सब सबूत मौजूद हैं? तो कुछ ना कुछ होगा नेपाल के पास में जो दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हो रखा है, और भारत को बार बार बोल रहा है आओ फाइनली बातचीत करो। धन्यवाद दोस्तों, और सरकारों पर प्रेशर बनाएं कि काला पानी मुद्दे का समाधान जल्दी से जल्दी करे, और जगह का बाद में देखा जाएगा, लेकिन काला पानी का करना पड़ेगा, क्योंकि इसके चलते ये भारत और नेपाल में भयंकर दुश्मनाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। हम देख ही रहे काला पानी पर नेपाल की सोशल मीडिया हर दिन 50 वीडियो पोस्ट करती है, और पिछले 1 साल से कर रही है। नेपाल तो काला पानी ने पूरा अस्थिर कर दिया है। सरकारों पर दबाव बनाएं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा बड़ा भूमि का टुकड़ा नहीं है वो, कि कोई एक देश नहीं है कि जिसके लिए बहुत लंबा लफड़ा हो। ठीक है, छोटी मोटी भूमि है, इसका समाधान आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।